गाइस आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपके सामने पोएम लाई हूँ द फ्ली बाय जॉन डन। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। चलिए पढ़ते हैं। द फ्ली इज़ अ लव पोएम बाय जॉन डन एंड दिस पोएम इज़ इंक्लूडेड इन UPHESC हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें है क्या। देखिए, जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि अपने पोएम्स में लव को डिस्क्राइब किया हुआ है। द फ्ली जो है खून चूसने वाला एक कीड़ा है, आप इंसेक्ट कह सकते हो। तो द फ्ली इज़ अ मेटाफर फॉर द सेक्स के लिए सिंबल के रूप में फ्ली का यूज़ किया गया है। और इस पोएम में जो जॉन डन है वो अपनी बिलवेड को क्या कहना चाह रहे हैं, सेक्स के लिए कह रहे हैं, बट वो सिंबल यानी कि मेटाफर द फ्ली के माध्यम से कह रहे हैं कि अल्टीमेटली ही वांट्स टू गेटिंग बेड विद हर, ठीक है। ही इनवाइट्स हर टू बेड विथ एंड वांट टू डू सेक्स, ओके। चलिए पढ़ते हैं। मार्क बट दिस फ्ली एंड मार्क इन दिस, देखो, मार्क बट दिस फ्ली, इस मक्खी को देखो, फ्ली मतलब इस कीड़े को देखो, खून चूसने वाले कीड़े को देखो, एंड मार्क इन दिस, इसको देखो, हाउ लिटिल, कितना छोटा है, दैट विच दाउ डिनाइस्ट मी, और मैंने तुम्हें बहुत छोटी सी चीज़ मांगी थी जो तुमने मुझे मना कर दी। क्या चीज़? सेक्स। तो इट सक्ड मी फर्स्ट, इट मतलब ये जो फ्ली है उसने, यानी फ्ली इज़ द मेटाफॉर फॉर द सेक्स, आप सेक्स के रूप में इसे याद रखिए। जो फ्ली है यानी जो सेक्स है, यानी फ्ली ने क्या किया, इट सक्ड मी, मुझे पहले सक किया, एंड नाउ सक्स दी, और अब वो तुम्हें सक कर रही है। एंड इन दिस फ्ली अवर टू ब्लड्स मिंगल्ड बी, और इस फ्ली के अंदर, इस खून चूसने वाले कीड़े के अंदर क्या हुआ, दोनों का ब्लड अब मिल गया है। इट्स मीन्स क्या है, दे हैड डन सेक्स, ओके। सो दाउ नोवेस्ट दैट दिस कैन नॉट बी सेड, और तुम जानती हो कि इस कार्य के बाद ये नहीं कहा जा सकता है कि असिन, हम लोगों ने कोई पाप किया, नॉट सेम, हमें शर्म करनी चाहिए, नॉट लॉस ऑफ मैटरहुड, ना ही हम लोगों की कोई वर्जिनिटी लॉस हुई है, ठीक है। येट दिस एंजॉयज बिफोर इट वू, दिस मतलब यहाँ पे फ्ली यानी कि सेक्स। सो येट दिस एंजॉयज बिफोर इट वू, इस फ्ली ने क्या किया है, वू मीन्स भागने से पहले या जाने से पहले एंजॉय किया है, ठीक है। यहाँ पे आप याद रखिए कि फ्ली इज द मेटाफॉर फॉर द सेक्स, ठीक है। एंड पैम्पर्ड स्वेल विद वन ब्लड मेड ऑफ टू, और इस तरह से दोनों का, हम दोनों का ब्लड सक करके ये क्या हुई, बहुत ज़्यादा फूल गई है, स्वेल हो गई है, ठीक है, और मोटी हो गई है ये फ्ली, खून चूसने वाला जो कीड़ा है। एंड दिस अलास इज़ मोर देन वी वुड डू, और ये बहुत दुख की बात है, जो कि हम लोग करना चाहते थे उससे ज़्यादा दुख की बात है। मतलब वो सेक्स इज़ नॉट द सैडेस्ट थिंग, कि सेक्स मतलब इतना बुरा नहीं है जितना कि फ्ली के बारे में वो कह रहा है। कौन? जॉन डन। ओ स्टे, 3 लिव्स इन 1 फ्लीज पेयर, सेकेंड स्टेंजा में जॉन डन कहना चाहते हैं कि यहाँ उनकी बिलवेड जो है उसे मारना चाहती है फ्ली को, तो वो कहते हैं रुको रुको, स्टे, रुको, अपनी प्रेमिका से कहते हैं रुको, 3 लिव्स इन 1 फ्लीज पेयर, इस मक्खी में तो 3 लोगों की जान है, एक तो फ्ली की है, दूसरा तुम्हारी जान है, और तीसरी मेरी जान है, तो इस पेयर से इसे माफ़ कर दो, इसको मत मारो। वेयर वी ऑलमोस्ट, क्योंकि हम इस फ्ली के अंदर हम लोग एक हो चुके हैं, नो ने मोर देन मैरिड आर, और हमें कोई भी मैरिज की, शादी की ज़रूरत भी नहीं है। एंड दिस फ्ली इज़ यू एंड आई, और इस मक्खी में तो तुम हो और मैं भी हूँ, एंड दिस, और ये भी है, तो 3 जान इसमें है। आवर मैरिज बेड, ये जो फ्ली है हमारा मैरिज बेड बन गई है। एंड मैरिज टेम्पल इज़, मैरिज मंदिर भी बन गई है, क्योंकि वी हैव डन सेक्स इन दिस फ्ली, ओके। 2 पेरेंट्स ग्रज, जबकि हमारे जो पेरेंट्स है वो कुड़ते हैं, ग्रज में कुड़ना पसंद नहीं करते हैं। एंड यू, और तुम भी पसंद नहीं करती हो कि क्या नहीं पसंद करती हो, सेक्स बिफोर मैरिज। एंड बट वी आर मेट, लेकिन हम लोग तो मिल चुके हैं, ये तो कार्य डन हो गया। एंड क्लस्टर्स इन दीज लिविंग इन वॉल्स ऑफ जेट, और हम लोग एकांत रूप में कहाँ पर रहते हैं, ये जो मक्खी है यानी जो फ्ली है, जो खून चूसने वाला कीड़ा है, उसकी दीवारों में, उसके शरीर के अंदर रहते हैं। दो यूज़ मेक यू हैव टू किल मी, और अगर तुम उसे मारना चाहती हो तो तुम प्रयास कर रही हो मुझे भी मारने का। एंड लेट नॉट डू दैट, और
अगर तुम प्लीज़ ऐसा मत करो, सेल्फ मर्डर भी, अगर तुम उसे मारोगी तो अपने आप को भी तुम सुसाइड करोगी, क्योंकि तुम भी उसमें हो। एंड सेक्युलर्स 3 सिंस इन किलिंग देयर 3, और तुम अगर उसे मारोगी 3 पाप करोगी, एक तो मुझे मारोगी, दूसरा अपने आप को मारोगी, तीसरा इस फ्ली को मारोगी। थर्ड स्टैंजा में कभी कहता है क्रूवेल एंड सडन, यानी कि थर्ड स्टैंजा में जो उसकी बिलवड है उसने उस फ्ली को मार दिया है, तो वो अपनी बिलवड को क्रूवेल कहता है कि तुम बहुत क्रूवेल हो। बहुत ही सडनली अचानक से वो जब वो जान जाता है कि फ्ली को उसने मार दिया। फ्ली इज़ द मेटाफर फॉर द सेक्स, फ्ली इज़ द सिंबल ऑफ सेक्स, ठीक है। तो वो कहता है कि तुम तो बहुत क्रूअल हो। हैज़ दाउ सिंस पर्पल दाई नेल, और तुमने उसे मार दिया है, तुम्हारे नाखूनों में देखो पर्पल कलर का ब्लड लगा हुआ है, किसका? फ्ली का। इन ब्लड ऑफ इनोसेंस, कितनी वो इनोसेंस थी फ्ली। एंड वेयर इन कुड दिस फ्ली गिल्टी भी, उसकी क्या गलती थी? एक्सेप्ट इन दैट ड्रॉप विच इट सक फ्रॉम दी, इसके सिवाय कि उसने तुम्हारा एक बूंद खून चूस लिया था। ये डाउ टेम्पेस्ट, अब तुमने उसको मार के तुमने विजय तो प्राप्त कर ली। एंड सेज दैट दाउ फाइंड्स नॉट डाई सेल्फ, एंड सेज दैट दाउ, और तुम बहुत ही गर्व से कहती हो कि फाइंड्स नॉट डाई सेल्फ, कि तुमने अपने आप को ही नहीं मारा, नॉर मी द वीकर, ना मुझे भी कमज़ोर कर दिया है। इट्स ट्रू, ये सही है, ये सच है कि देन लर्न हाउ फॉल्स एंड फियर्स बी, कि तुमने क्या कितना झूठ सीखा है और तुम हमें से डरती रही हो, मतलब इन सब चीज़ों में, यानी कि सेक्स में। जस्ट सो मच ऑनर व्हेन दाउ इल्स टू मी, और कहने का मतलब है तुमने तो सम्मान ही दिया है ये कार्य के बाद में, तुम चाहे जितना झुक जाओ मेरी तरफ, विल वेस्ट एज दिस, तुम जो है उतना वेस्ट नहीं अपने समय को कर पाओगी, एज दिस प्लीज दैट लुक टुक लाइफ फ्रॉम दी, जितना कि तुमने फ्ली को मार करके अपने लाइफ से अलग कर दिया है। फ्ली मतलब सेक्स, तो फ्ली को जैसे तुमने मार के अलग कर दिया, वैसे तुमने सेक्स को अलग कर दिया है, और तुम क्या कर रही हो? मुझे दूर कर रही हो। तो इस पोएम में जॉन डन ने अपने बात को बड़े ही स्पष्ट रूप से अपनी बिलवड के सामने रखा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल्स, शेयर ऑल्सो। इफ़ you will subscribe my channel, then I will motivate and I will make this type of video for future. Thank you.